भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, मुंबई राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 27 लोगों ने सिलेक्शन के बाद यहां भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। मैं भारत पर उन्होंने भाषण दिया, तो सुनिए यह भाषण। मेरा नाम क्षितिजा अशोक है फ्रॉम मुंबई। ना जाति की राजनीति करूंगी, ना धर्म की राजनीति करूंगी, ना जाति की राजनीति करूंगी, ना धर्म की राजनीति करूंगी। कैसे होगा मेरे देश का विकास? मैं उस रणनीति पर बात करूंगी, मैं उस रणनीति पर बात करूंगी। कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, शहनशाह है ताजमहल जिनका हृदय, इस पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं क्षितिजा आप सभी के समक्ष मेरा भारत विकसित भारत 2047 इस विषय पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप मुझे ध्यानपूर्वक सुनें। महोदय, यदि हम सबसे पहले विषय के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो विकसित राष्ट्र अर्थात ऐसा राष्ट्र जिसका सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा होता है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से काम करती हो, जहाँ शिक्षा और गरीबी जड़ से मिट जाए, जहाँ पर सरकारें भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहाँ पर सरकारें पारदर्शिता से काम करती हो, जहाँ पर एक विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रह पाए। एक ऐसा राष्ट्र जहाँ भूख का नन्हा नाश नहीं, शोषित मजदूर नहीं, दुखी किसान नहीं, रोगी एवं निर्धन नहीं, जहाँ भूख से तड़पते छत के अभाव में ठंड से ठिठुरता कोई अपना दम न तोड़ेगा, जहाँ नारी का सौंदर्य उसके सशक्तिकरण से और भी निखरेगा, जहाँ प्रेम एकता जैसे नैतिक मूल्य लोगों के दिलों पर राज लेंगे, जहाँ शिक्षा प्रोत्साहन और तकनीकी जैसे सभी क्षेत्र में देश उच्चतम शिखर पर विराजेंगे। मान्यवर, अगर हम बात करें हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने की, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है by the youth for the youth. It reminds me of a quote by Sri Swami Vivekananda. All power is within you. You can do anything and everything. Talking about the multiple projects that our government has already initiated, such as the IMTC corridor, DMIC corridor, bullet train project, where a country like Japan is investing for the growth and expansion of 24 industrial regions, 8 smart cities, 2 international airports, and 5 power projects. In addition to this, we have the Mumbai Trans Harbour Link, India's longest sea bridge. Have you ever visited that? Well, I will certainly. Talking about the projects further, how can I forget the most important contribution that was made recently by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on 20th of this month itself, of rupees 13,300 crore rupees for the educational and skill sector development of our country to make our youth better. From number 1. Should I start? In the words of Narendra Modi ji, I quote, "A developed economy that caters the need of all its people, education, health, infrastructure and opportunities, and vibrant and participative federal democracy, and global leader in innovation and technology and engine for global growth." नमस्कार, मेरे माननीय प्रधानाचार्य और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। मैं अंशिका सिंह राजपूत, बजमल तुलसीराम पाटिल कनिष्ठ महाविद्यालय नंदुरबार से, और आज मुझे एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है जिसे सुनकर मेरे मन में 2 पहलू आते हैं। पहला, हमारे भारत देश का महान इतिहास, और दूसरा, आने वाले कल में भारत का विकास 2047 दृष्टिकोण। 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर हमारे भारत देश को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली, जिसके बाद से हर वर्ष हम हमारे भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए प्रयासरत हैं। वर्ष 2047 में हमारा भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का उत्सव मनाएगा। ऐसे में यह विचार मन में आता है, पुस्तकामध्ये या भारत देशाच्या तिरंग्याप्रमाणे या विषयाचा 3 भागामध्ये 3 खंडामध्ये हा विषय विभागला गेला, आणि त्यानंतर एखाद्या धर्मचक्राप्रमाणे त्या धर्मचक्राला चालवणाऱ्या त्या राष्ट्रभक्तीच्या भावनेला आज कुठेतरी मला त्याची जाणीव व्हावी लागली, मला त्याची किंमत व्हावी लागली। म्हणूनच आज मी प्रणिती पद जाधव आज या भव्य व्यासपीठावर, ज्या ठिकाणी भारताला महाराष्ट्राला न्याय देणाऱ्या व्यासांना समर्पण करून आज या व्यासपीठावर मी विषय मांडतोय। भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, मुंबई राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में सिलेक्शन के बाद महाराष्ट्र और गोवा जिले के 27 लोग यहां
फाइनलिस्ट में पहुंचे, जहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल जेपी नाइक भवन मुंबई में, जहां पर भाषण के लिए मैं भारत विकसित भारत 2047 पर उन्होंने अपने भाषण को रखा। इस भाषण में 4 विजेता रहे। इन विजेताओं की घोषणा अभिनेता रंजीत ने घोषित की, जिसमें एक फर्स्ट विनर रहे, सेकंड विनर और सेकंड 2 विनर और एक थर्ड विनर रहे। वहीं इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे स्टेट डायरेक्टर प्रकाश मनोरे और इस कार्यक्रम के जज रहे शिवजी सागरे, डॉक्टर करुणा उपाध्याय, डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे और इसके साथ ही इस कार्यक्रम को पूरे नेतृत्व किया समाज सेवी राम कुमार पाल ने। इस कार्यक्रम को बड़ी सफलता के साथ किया गया, जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे हुई थी और शाम 6 बजे अनाउंसमेंट की गई विजेताओं की। इस दौरान सभी विजेताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं विजेताओं को, जो 4 विजेता रहे इस भाषण प्रतियोगिता में, उन्हें सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और साथ ही 25,000 रुपए की धनराशि भी दी गई और आए हुए सभी लोगों का शॉल और फूल गुच्छ देकर राम कुमार पाल ने स्वागत किया। तो देखिए इस दौरान मीडिया से बातचीत में कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि का और साथ ही विजेताओं का क्या कुछ कहना था। मुंबई की यह खास रिपोर्ट। ये माय भारत विकसित भारत 2047 के तहत कार्यक्रम था। बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है। कुछ बच्चे विषय से के पास थे, पर पूरा जैसा कि होता है थोड़ा बहुत कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। फिर भी सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपनी बात को रखा है और ये जिला स्तर से चयनित होकर ज़िले से एक ही बच्चे को पार्टिसिपेट करना था और ये यहाँ पर आए। उन्होंने अपनी बात को, उनके पास जितना ज्ञान था उस बात को रखकर माय भारत विकसित भारत के ऊपर अपनी बात को रखा और इसमें जो सरकार की मंशा के अनुरूप प्रथम तृतीय जो है क्षितिजा अशोक वड़कुले हिंगोली से आई है, तृतीय कहफुलावारा शेख गढ़चिरौली, सेकंड है अंकित दत्तात्रेय खटाल, अनिकेत दत्तात्रेय खटाल, ये सतारा के हैं, और एक है निर्भय धनंजय सोनार जलगांव से। ये लोगों ने अपना स्थान प्राप्त किया है। जो प्रथम द्वितीय और तृतीय में आए हैं उनको भी बधाई और जिन लोगों ने भाग लिया था उन सबको हमारी ओर से, नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से बधाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात वेटरन एक्टर आदरणीय श्री रंजीत जी साहब आए और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से बच्चों को और अधिक प्रेरणा मिली। आज आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अनाउंसमेंट किया, जो विनर्स रहे आज के। जी एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हुई और मैं प्रिविलेज समझता हूँ कि मैं ऐसे बच्चे जो होनहार बच्चे हैं और विकसित भारत की फर्स्ट जो भी न्यू जनरेशन आने वाली है और बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा है और उनके माँ बाप ने भी बड़ी मेहनत की, बहुत प्यार दिया, उनको इनकरेज किया और इस तरह सारे हिंदुस्तान में ऐसी बात फैल जाए तो बहुत अच्छा होगा। And I wish them all the best, great, and I'm thankful to sir and I'm thankful to Ram Bhai also who invited me and it was a great learning for me. बॉलीवुड के कई यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से सुना। माय भारत विकसित भारत 1947 को 2047 के लिए जो कार्यक्रम रखा, सबसे पहले मैं भारत सरकार खेल मंत्रालय और साथ साथ में महाराष्ट्र खेल मंत्रालय जो साल भर NYK के थ्रू बच्चों को कार्यक्रम देता है और बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और कई तरह के कार्यक्रम होते हैं नेहरू युवा केंद्र के लिए। तो ये भारत सरकार का, महाराष्ट्र की जो NYK प्रकाश मनोरे साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि साल में कई कार्यक्रम होते हैं और आज के जो हमारे जज थे डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी और उनकी टीम जो हिंदी के वाइस चांसलर, उन्होंने बच्चों को चुना। उसके बाद हमारे रंजीत पाजी आज जो सोने पे सुहागा लगाए, बच्चे और बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी खुश हो गए। इनके फोटोग्राफ्स के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि पाजी एक हमारे यहाँ आए और इन बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। धन्यवाद। क्या लगता है इस तरह के जज के प्लेटफॉर्म पे थे तो आपके लिए कितना
कितना चैलेंजिंग था आज? कितनी प्रतिभाएं थी लोगों में, चैलेंजिंग था या इजी था आपके लिए जज करना? जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री की जो परिकल्पना है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, उस पर बच्चों ने बहुत तैयारी के साथ अपनी बात रखी। कुछ बच्चे थोड़ा सा नकारात्मक हो गए, लेकिन जो सकारात्मक बोले वो पुरस्कृत भी हुए। और भारत किस ढंग से 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा, भारत उस समय तकनीकी तौर पर कहाँ होगा, भारत उस समय अंतरिक्ष में बस्ती बसा चुका होगा, भारत उस समय तक चंद्रमा और मंगल पर अपने नागरिकों को भेज चुका होगा, भारत उस समय किस ढंग से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुका होगा। इन तमाम पक्षों पर बच्चों ने खुल करके अपने विचार रखे और यह निश्चित रूप से इस देश के युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रतियोगिता थी, जो केंद्र सरकार के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा में यह रखा गया और लगभग हर एक ज़िले से चुने हुए प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया। और ऐसा माना जा रहा है कि इस समय भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है और आने वाला समय इन्हीं युवाओं के कारण हिंदी का होने जा रहा है। 2047 और 2050 जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनने जा रहा है। बस हम टीचर लोग हैं तीनों भी यहाँ जज करने के लिए आए थे, तो हमारे रेगुलर जो बच्चे होते हैं उनको उनमें से जज करना और ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जज करने में थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये जो रेंज है उनका बच्चों का 15-16 साल के से लेके 25-26 साल के बच्चे हैं। और अब जब हमने इनको सुना तो ऐसा लगा कि इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की है, इनको इतनी जानकारी जुटा ली है कि, और जैसे सर ने बात कही कि थोड़ा सा निगेटिव उसमें था, लेकिन वो निगेटिव भी मुझे लगता है कि थोड़ा असरदार किया उन्होंने, कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं यहाँ लाई है, तो और कुछ युवाओं को, क्योंकि यही लोग हैं कि 2047 में हमको हमारे देश को एक महासत्ता बनाएंगे, तो उनके मन में क्या है ये अगर उनके प्रधानमंत्री के पास पहुंचता है तो डेफिनेटली नीति आयोग और वो लेके कुछ ना कुछ आएगा कि पॉजिटिवली उनकी तरफ देखेंगे, उनकी बात उनको सुनेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। करने में भी सरलता रही कि फर्स्ट सेकंड थर्ड? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि महाराष्ट्र और गोवा के प्रत्येक ज़िले में प्रतियोगिताएं आयोजित कर बच्चों को विषय और विषय के साथ साथ बोलने की कला डेवलप करने का ये जो प्रयास है नेहरू युवा केंद्र का, वो काबिले तारीफ़ है। जहाँ तक विषय की बात है तो बच्चों की जो कल्पना शक्ति है कि 2047 में भारत कैसा होगा, कैसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा, उस तरह को लेकर बच्चों ने जो तैयारी की या उनके शिक्षकों ने जो उनकी तैयारी की वो वाकई हमें समृद्ध करने वाली थी। और बच्चों ने अपने पूरे जोश और पूरे उत्साह, पूरी चेतना के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। और मेरे ख्याल से बच्चों ने बात ज़रूर की, लेकिन बड़ों को भी उनकी बातें सुनकर बहुत कुछ सीखने के लिए अवसर मिला है। और जहाँ तक प्रतियोगिता को जज करने की बात है तो शिक्षक लगातार विद्यार्थियों के साथ इस तरह से कार्य करता रहता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सबने इतना अच्छा बोला, उस अच्छे में से सबसे अच्छा चुनना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था। 47 को किस तरह से आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया? अभी मैं मुंबई में हूँ तो मुझे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आ रहा है कि वो किसी चीज़ को आप पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपको मिलाने में जुट जाती है। ये वही स्टोरी है कि मैं चाहता था, मैंने उसके लिए प्रयास किया था और मैं आज जीत गया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि NYK का ये बहुत बड़ा, मैं उनका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उनके वजह से ही मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल सका। और 2047 तक हमारे देश को अगर विकसित करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करना चाहिए, तो उसको हैप्पीनेस इंडेक्स में भी गिनना चाहिए। तो यही मेरा पर्सपेक्टिव था, जो मुझे लगता है कि वो स्टैंड आउट हुआ होगा। आप क्या कहना चाहेंगे आज अपने हाथ में ट्रॉफी को पाकर कितनी खुशी और किस तरह से अपनी इस खुशी को जाहिर करना चाहेंगे? आज हम बहुत खुश हैं कि हमने मुकाम पाया है। हर किसी ने इस मुकाम के लिए बहुत कुछ किया, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन जजेस को हम अच्छे लगे, हमारी बात उनके दिल तक पहुंच गई, इतनी ही बात हमारे लिए ज़्यादा है। और जो कुछ भी हर किसी ने यहाँ पर जो प्रयास किया वो उनके हिसाब से और हमारे हिसाब से बेस्ट था। हम विनर है, बहुत खुश है
और इसके लिए हम यहाँ आए थे, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। आप क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से आई हैं और कितनी खुशी है इस ट्रॉफी के आपके हाथ में आने के बाद? मेरा नाम कहफुल वरा यासीनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली से आई हूँ और आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग राइट नाउ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबसे पहले तो इसका जो क्रेडिट है वो मैं अपने फादर को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आया, और अपने अम्मी अब्बू और बहन और मेरे चाचू जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसको तैयार करने में, स्पीच को। और मैं पूरे जजेस का भी थैंक यू करती हूँ और जो नेहरू युवा केंद्र है NYK, तो उनका भी मैं थैंक्स कहती हूँ। दैट्स इट। आप क्या कहना चाहोगी, फैमिली का सपोर्ट और इतनी दूर आप आए मुंबई और ये जीत भी जा रही है, कितनी खुशी है और कितना थैंक्स? खुशी तो मैं अब शब्दों में बता ही नहीं सकती कि मुझे इतनी खुशी हुई। इस सपनों के शहर में आके भी मुझे खुशी हुई, और इस शहर में आके मुझे कुछ लेना तो ज़रूर जाना था, लेके तो ज़रूर कुछ ना कुछ जाना था। तो आज मैंने 3rd प्राइज़ विन किया है, तो मैं खुश बहुत हूँ। इसके लिए मुझे मोटिवेटर मेरे पापा थे, और यहाँ तक मुझे लाने का भी मेरे पापा ने मुझे यहाँ तक लेके आया, और यहाँ पर सभी से मिल के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये खुशी तो मैं बता ही सकती नहीं हूँ। और सभी रंजीत जी सर से मिल के भी मुझे बहुत खुशी हुई, और आगे भी इसी तरह मैं मिलती रहूँगी और ऐसे ही बड़े बड़े कंपटीशन में भी हिस्सा लेती रहूँगी। थैंक यू।